बाकायदगी से हर महीने 1 या 2 किताबें ज़रूर पढ़ें। रात को सोने से पहले उसका मुताला करें। स्मार्ट गोल से मेरी मुराद है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो बहुत ही आसानी होती है आपको गोल्स को सेट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने और एक्सपोनेंशियल सक्सेस के लिए जहन का चुस्त और तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल वेलबींग क्या है और किस तरह से एक दाना और तवाना जहन एक मुतमईन और बमकसद हयात ज़िंदगी की राहें खोलता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 एक्शनेबल सजेशंस जिससे आप अपने जहन को एक्टिव और सेहतमंद लंबे अरसे तक रख सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली सजेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है मुताले की आदत को अपनाना, यानी कि रीडिंग से आपके जहन में नए नए ख्यालात पैदा होते हैं। आप नए नए मौज़ूआत को एक्सप्लोर करते हैं। रीडिंग में सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे पास कुदरती तौर पे मौजूद है वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद की बाकायदगी के साथ तिलावत करना और उसका हिफ्ज़ करना ब्रेन की कॉग्निशन को अच्छा करता है, और कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना आपकी यादाश्त को बेहतर बनाता है। मुताले की आदत अपनाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जहन को सेहतमंद रखती है, जहन को तवाना और चुस्त रखती है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ ज़बानों के बारे में इल्म हासिल करना, मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में इल्म हासिल करना, ये सब आपके दिमाग की गिरहों को खोलता है। किताबें पढ़ने से ना सिर्फ आपके जहन को एक तवानाई और ताकत मिलती है और आपका जहन खुलता है, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। आप अपने बारे में भी इल्म हासिल करते हैं, अपने बारे में मज़ीद जानते हैं। जब किताबें पढ़ते हैं तो फिर आप उनसे रिलेट करते हैं, हाँ ये वाली चीज़ तो मेरे अंदर भी है। अगर इसने ये स्टेप लिया है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का तो मैं भी ले सकती हूँ। इस तरह के जहन जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है और आपको पुश करता है कि आगे निकलो, आगे बढ़ो, और आपके ब्रेन की, आपके माइंड की ग्रोथ होती चली जाती है। बाकायदगी से हर महीने 1 या 2 किताबें ज़रूर पढ़ें। रात को सोने से पहले उसका मुताला करें। दिन का कोई भी वक्त जो मुनासिब हो वक्त निकालें और उसमें रीडिंग करें। जब आप मुताला करते हैं तो आप मुतारिफ होते हैं नए नए लफ्ज़ों से, मुश्किल लफ्ज़ों से। जहन को एक्टिव रखने का दूसरा तरीका है एक्सरसाइज। तहकीक से ये साबित हुआ है कि वर्जिश ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर हमें फिट रखती है बल्कि हमारी जहन की सेहत को भी बेहतर करती है। वर्जिश हमारी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले आसान तरीकों की तरफ जाते हैं जिसमें है वॉकिंग, हाइकिंग और स्विमिंग। ये सबसे आसान और जॉयफुल वेज हैं एक्सरसाइज करने के। रोज़ाना अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के 10 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये आपके जहन के लिए काफ़ी है। और हफ्ते में अगर आप टाइम निकाल के 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी बहुत यूज़फुल रहती है। बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि जहन पर खामखा की थकावट रहती है और अजीब सी नेगेटिव थॉट्स रहते हैं और चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती और सुस्ती और काहली का शिकार हम हो जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि जो हमारे अंदर ब्रेन की नर्व्स होती हैं वो टायर्ड होती हैं। जैसे आप ये महसूस करें कि आप बहुत सुस्त हो रहे हैं और किसी काम करने को जी नहीं चाह रहा और दिल चाहता है कि बस खामोश होकर सोए रहें या तन्हाई में बैठ के वक्त सर्व करें, तो फौरन से पहले बाहर जाएं। ज़हनी सेहत के लिए बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज की आदत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका ब्रेन एनर्जाइज रहता है और तवाना रहता है। जहन को चुस्त और तंदुरुस्त रखने का तीसरा तरीका है डेवलप गुड हैबिट्स। अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करना और ये देखना कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रही या बढ़ रहा। बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना और अच्छी आदतों को मुस्तकिल बुनियादों पर फॉलो करते रहना, इससे आपकी जो जहन की सेहत है वो बेहतर होती है। आपके अंदर दनाई और बिनाई पैदा होती है। हम किस तरह से अपनी आदतों को डेवलप कर सकते हैं, इस हवाले से मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है पावरफुल मॉर्निंग हैबिट्स के हवाले से। यहाँ पे मैं बस मुख्तसर बताऊंगी कि किस तरह से अच्छी आदतें खुद ब खुद आपको थोड़ी मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ने और अच्छे अच्छे काम करने के लिए कारगर साबित होती हैं।
अच्छी आदत से मुराद ये है कि वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, अपनी नींद का ख्याल रखना, अपनी कामों को स्केड्यूल करना, टू डू लिस्ट बनाना, अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलना और एक आपके पूरे दिन के अंदर एक स्ट्रक्चर का होना। ब्रेन को भटकने से बचाएं क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको काम करने के लिए, सोचने के लिए, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, बाकी सारा काम आपका माइंड करता जाता है। माइंड को तवाना रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि अच्छा और सादा खाना खाना। हेल्थी फूड से मेरी मुराद है कि सैचुरेटेड फैट को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, शुगर को भी हटा देना, वो तमाम चीज़ें जो नेचर ने हमारे लिए बनाई हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, उनको अपनाना, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना, हेल्थी तरीके से उनको पकाना, अच्छी अच्छी हेल्थी रेसिपीज़ का ढूंढना। पकाने का एक तरीका होता है जिससे एक हेल्थी चीज़ अनहेल्थी में बदल जाती है। कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना, इसके बारे में सोचना कि कौन कौन से ऑयल हेल्थी हैं। पर्सनली मैं जिसको एडमायर करती हूँ वो जैतून का तेल है। जैतून का तेल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना आपको सेहतमंद रखता है, आपके जहन को सेहतमंद रखता है। हादसे के लिए जो ग़िज़ाएँ शुरू से चली आ रही हैं दोबारा से उनको अपनी ज़िंदगी में इंकॉर्पोरेट करें, जैसे कि बादाम है, काली मिर्च है। ये चीज़ें हादसे को तेज़ करती हैं और कुकिंग के भी जो मेथड्स हैं उनमें भी अच्छे और हेल्थी वे से आप उसको पकाएं और खाएं। फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल आपको कुदरती तौर पे आप उससे विटामिन्स और मिनरल्स हासिल करते हैं। नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी आपके ब्रेन को हाइड्रेट रखता है। ब्रेन जो है वो ईज़ और फ्लो के साथ काम करता चला जाता है। सबसे आखिरी सजेशन जिससे आपके जहन को बूस्ट मिलता है और आपका जो ब्रेन है उसकी कॉग्निशन बहुत अच्छी हो जाती है, वो है सेट गोल्स विद डेडलाइंस। ये क्यों ज़रूरी है? ये देखिए कि हम जो खामखा का स्ट्रेस ले लेते हैं अपने जहन पे और हम खामखा की जो बत्तियाँ अपने सर में जला लेते हैं खुद साख्ता कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। ये सारे जो हमने हर्डल्स हैं अपने लिए खुद ही खड़े किए होते हैं, उससे हमारा जो जहन है वो थकावट का शिकार हो जाता है। हमारा जहन जो है वो फेलियर की तरफ सोचना शुरू कर देता है और जहन इटसेल्फ कहता है कि मैं तो फेलियर हूँ। इस तरह के लेबल हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। फियर ऑफ फेलियर जो है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है जो खामखा हम अपने जहन के ऊपर खुद से सवार कर लेते हैं। अगर आप अपने जहन को नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर आएँ और अपने गोल्स को सेट करें और उस पर काम करें, और गोल्स भी ऐसे गोल्स जो स्मार्ट हों, स्मार्ट गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट गोल्स से मेरी मुराद है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो बहुत ही आसानी होती है आपको गोल्स को सेट करने के लिए और उनको अचीव करने के लिए जो आपने एक्शन प्लान बनाना होता है उसमें बहुत आसानी रहती है। गोल्स को डेडलाइन के साथ सेट करने से आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक वुसअत पैदा होती है, उसके अंदर जो है वो एक एक्सेप्टेंस पैदा होती है कि अब चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है और उसमें से नए नए तरीके कैसे ढूंढने हैं। ये आपका काम नहीं है, ये आपका ब्रेन खुद ही कर लेता है, क्योंकि हम अपने जहन का सही से इस्तेमाल नहीं करते और उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखते, इसलिए हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी में अब बेस्ट नहीं अचीव कर सकते और वो जो हमारे ख्वाब और मकासद हैं हम उनको सही तरीके से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने जहन की जो सेहत है, मेंटल वेल बीइंग है, उससे बेखबर रहते हैं और जहाँ तक आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। आपका जहन आपको वहाँ तक लेके जा सकता है, तो आप उसकी सेहत का जब आप ख्याल रखेंगे। ये वो चंद एक्शनेबल सजेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आपके अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि मेंटल वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जहन के अंदर चुस्ती फुर्ती उस वक्त आएगी और जहन उस वक्त ऐसे तेज़ हो जाएगा जैसे कि एक रेज़र होता है, उस वक्त जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने के मैंने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं कि जिससे आप अपने जहन को एक्टिव और शार्प कर सकते हैं। आप कमेंट्स में मेरे साथ भी शेयर करें कि आप अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल किस तरह से रखते हैं। अगर आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अमली कदम उठाएं और अभी उठाएं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।